फाइव स्टार होटल के नाम पर एक फाइव स्टार होटल के दाम पे वो सर्विस बहुत ही निम्न कोटि का है, बहुत ही घटिया सर्विस हो रही है। आज के डेट का इतना रस निकाल दिया है कि उनके शरीर में अब एक कतरा भी नहीं बचा है इस इंडस्ट्री को देने के लिए। बड़े से बड़े होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस की जो सीट है वो खाली रह रही है। द गेस्ट शुड ऑल्सो अग्री कि अब हमें ऐसी ही सर्विस मिलेगी। एंड दिस इज, देखिए होटल्स की सैलरी भी ठीक हो गई है, मतलब द गोल्डन पीरियड ऑफ होटल इंडस्ट्री इज राइट हियर। नमस्कार भाई लोगों, मेरा नाम आनंद मिश्रा है और मैं एक होटेलियर हूँ। पिछले 14 साल से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और अगर मैं कहूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस इंडस्ट्री से, तो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हूँ। देखिए, मैंने इस इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया दौर देखा है, सबसे ऊंचा दौर देखा है, और इसी इंडस्ट्री का सबसे नीचा दौर भी देखा है। मैं अगर पिछले 2 साल की बात करूँ तो ये अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा है। द गोल्डन पीरियड ऑफ होटल इंडस्ट्री इज राइट हियर। लेकिन क्या मुझे इस बात से खुश होना चाहिए? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो आज के डेट में जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गेस्ट को, एक 5 स्टार होटल के नाम पर, एक 5 स्टार होटल के दाम पे वो सर्विस बहुत ही निम्न कोटि का है, बहुत ही घटिया सर्विस हो रही है आज के डेट में हर होटल्स में। और अगर मैं सर्विस की बात करूं, सिर्फ फूड एंड बेवरेज एक्सपीरियंस का नहीं, चाहे वो रूम्स हो, होटल किचन हो, सिक्योरिटी हो, फ्रंट ऑफ द हाउस हो, बैक ऑफ द हाउस हो, हर जगह इस इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी हो गई है। हमें अच्छे लड़के या लड़कियां या अच्छे स्टाफ नहीं मिल रहे हैं जो कि एक 5 स्टार होटल के लिए बने होते हैं। और इसलिए जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो एक ज़माने में हम कहते थे कि द इंडियन हॉस्पिटैलिटी सबसे बेस्ट होता है, सबसे ये होता है, वो होता है, आज के डेट में वो बात बिल्कुल गलत हो गई है। एंड दिस इंडस्ट्री इज शैटरिंग इनटू पीसेस। एंड व्हेन आई एम सेइंग शैटरिंग इनटू पीसेस, मतलब इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्वालिटी हर दिन और नीचे चली जा रही है। देखिए, इसमें गलती किसकी है? गलती क्या उन लड़कों की है जो आज के डेट में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या होटल्स के मालिक की है, या बड़े बड़े होटेलियर्स की है? किसकी गलती है? देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम तो इस इंडस्ट्री में शुरू से ये रही है कि ये इंडस्ट्री हमेशा अपने लो पे सैलरी के लिए मशहूर रहा है। मतलब काम आपसे गधों वाला, काम आपसे 12 घंटे 14 घंटे कराए जाएंगे, बट आपको सैलरी जो है पीनट्स मिलेगा। मतलब बहुत ही कम सैलरी, जो कि लोग शर्मिंदा होते थे अपनी सैलरी दूसरों को बताने के लिए। दूसरी चीज़, वर्क लाइफ बैलेंस कभी भी होटल इंडस्ट्री का नहीं रहा है। और तीसरी ऐसी बात है कि जब होटल के पास बिजनेस था और ये कोविड का चक्कर नहीं आया था, तो एक्सप्लॉइटेशन इस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा किया है, और हर होटल्स ने किया है, हर लेवल पे किया है। चाहे वो स्टीवर्ड लेवल हो, या मैनेजर लेवल हो, या एचओडी लेवल हो, हर लेवल को एक्सप्लॉइट किया गया है और उनका जो है रस निकाल दिया गया है, द जूस। मतलब उनका इतना रस निकाल दिया है कि उनके शरीर में अब एक कतरा भी नहीं बचा है इस इंडस्ट्री को देने के लिए। बॉस, गन्ने वाला भी 3-4 बार गन्ने डाल करके ना वापस उस गन्ने को छोड़ के नया गन्ना ले लेता है। बट हमने तो एक ही इंसान को, एक ही ब्रीड को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि ये इंडस्ट्री उस टाइम से ही बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई। इंडिया में पहले के अभी भी हॉस्पिटैलिटी को एक करियर नहीं माना गया है। मतलब इट हैज़ ऑलवेज बी बाई चांस रेदर देन बाई चॉइस। तो भैया, यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोग तो इस इंडस्ट्री को बहुत पहले से छोड़ना चाह रहे थे, बट उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि देखो उनकी भी मजबूरी है, सैलरी है। अभी होटल्स में आपको खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, इन सब मोह माया में फंसे होकर के ये बेचारे 12 घंटे 14 घंटे काम करते चले आ रहे थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे होटेलियर्स, होटल इंडस्ट्री, और वो उनका रस निकालते जा रहे थे। और ये एट्रिशन जो है, यानी कि स्टाफ के भागने का सिलसिला बहुत ज़माने पहले से शुरू हो चुका था, बट धीरे धीरे हो रहा था। बट एक टाइम आया कोविड का, जब कोविड में इंडिया के सारे होटल्स बंद हो गए, जब इंडिया में मतलब कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा था किसी भी होटल इंडस्ट्री में, तो सबसे ज़्यादा ले ऑफ किस इंडस्ट्री ने किया? होटल इंडस्ट्री ने किया। होटल इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरियों से निकाला। जहाँ पर इंजीनियर्स जो थे वो वर्क फ्रॉम होम का बहाना लेके काम कर रहे थे, डॉक्टर्स वॉक्टर्स तो भाई फ्रंट लाइन स्टाफ बन गए थे, बट सबसे ज़्यादा जो भुगता बेचारे होटेलियर्स ने। और होटेलियर्स जो है वो जब उनको भगा दिया गया, होटल से निकाल दिया गया, तो उन्होंने सोचा कि हम तो छोड़ना चाहते ही थे इस इंडस्ट्री को, अब हमें एक लीगल मौका मिल गया कि हम इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। एंड दैट टाइम द मेजर माइग्रेशन हैज़ कम टू दिस इंडस्ट्री, और अच्छे जितने भी लड़के थे वो इस इंडस्ट्री से निकल गए। बॉस, मैं एक एचओडी लेवल का आदमी हूँ, और मैं बहुत सारे होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाते रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट, या एक्सटर्नल, या कभी ऐसे ही बातचीत करने के लिए। तो मैं बहुत अलग अलग लेवल के लोगों से मिलते रहता हूँ। बॉस, अगर मैं बात करूँ इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज का, मैं इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, बट आप लोग सबको पता है मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। उस कॉलेज के बच्चे ऐसे हैं आज के डेट में कि मतलब अगर उनको हम पास आउट करा करके
इस इंडस्ट्री में रख दें तो वो एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनसे आप कुछ भी पूछ लो यार, मतलब देयर नॉलेज इज जीरो, उनको कुछ नहीं आता है। उनको अगर लेके आएंगे तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 3 साल उन्होंने मैनेजमेंट कॉलेज में क्या पढ़ाई की। बड़े से बड़े होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस की जो सीट है वो खाली रह रही है। मतलब IHM पूसा जैसा जो कॉलेज है उसकी 60% जो सीट्स है वो भर रही है। तो आप सोचिए कि कॉलेज तो कोई चैरिटी चीज़ है नहीं, कॉलेज वाले को तो अपना कॉलेज चलाना है, तो वो सीट्स फिल करने के लिए किस तरह के टैलेंट को लेकर के आएंगे। अभी वही हो जाएगा ना कि आप पैसे दो एडमिशन ले लो। या अब तो लोग होटल मैनेजमेंट को एक करियर मानते नहीं है, और ऐसे ही कोई भी इंसान एग्ज़ाम दे रहा है, परीक्षा में आपका कंपटीशन है ही नहीं, आप पास हो जा रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जा रहा है एंड यू आर गेटिंग टू द टॉप कॉलेजेस, और आपको जो सिखाया जाना चाहिए आप सीख नहीं पा रहे हो। और जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में, मतलब इस इंडस्ट्री को चूज़ ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इतना जो रस है उनका पहले निकाल दिया। तो अभी मतलब बात नहीं बन रही है। द सर्विस एक्सपीरियंस, द सर्विस स्टैंडर्ड इज डिक्लाइनिंग डे बाई डे, और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। बट अब इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है, कि मतलब क्या ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी? मतलब हमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं, अब जो 5 स्टार होटल का जो लेवल ऑफ सर्विस होता है ये ऐसा ही रहेगा? इसमें मेरा मानना है, मैं कोई बहुत ही बड़ा तुर्रम खान या तोप नहीं हूँ, बट इसमें मेरा मानना है इसके 2 सोल्यूशंस हैं। पहला सोल्यूशन तो ये है कि सारे होटल्स को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब हमें बढ़िया टैलेंट नहीं मिलेगा टू सर्व द गेस्ट, और ये दिस इज द न्यू सर्विस स्टैंडर्ड विच एवरी 5 स्टार होटल शुड अग्री एंड इवन द गेस्ट शुड ऑल्सो अग्री कि अब हमें ऐसी ही सर्विस मिलेगी, एंड दिस इज कॉल्ड अ 5 स्टार होटल सर्विस। या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे टैलेंटेड यंग ब्रीड से कि आप होटल इंडस्ट्री में आइए, जैसे पहले टैलेंट आया करते थे, आप आइए, इस इंडस्ट्री को चूज़ कीजिए, एंड दिस इज़ द टाइम कि एक हम रेवोल्यूशन लेकर के आते हैं कि फिर से जो है सारे बच्चे ये एक्सेप्ट करें कि नहीं एक इंडस्ट्री है, और हम फिर से जो है इस इंडस्ट्री में एक टैलेंट की भरमार को लाएं। बट इसमें टाइम लगेगा, ये तो मैं फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा। बट हाँ, अब सर्विस स्टैंडर्ड को वापस उस लेवल पे पहुँचाना एक बहुत ही टास्क है, एक बड़ा टास्क है, एंड दिस इज गोइंग टू टेक years and years to rectify this industry again and get this industry back into shape। जब होटल वालों ने इतना जो भुगत लिया, अब देखिए होटल्स की सैलरी भी ठीक हो गई है, मतलब अब आपको हर लेवल पे सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही है, वर्किंग आवर्स भी कम हो गए हैं, छुट्टियां भी टाइम पे मिल जा रही है, ऑफ भी 4 से बढ़ा के 6 कर दिया। तो अब जो है होटल वाले खुद अपनी सर्विस रिकवरी कर रहे हैं कि बॉस हमने जो गलतियां की, अब इस गलतियों को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, और अब हम ऐसी गलती नहीं करें, ताकि इन फ्यूचर हमें अगर ऐसे टैलेंटेड लोग मिलते हैं तो हम उनकी कद्र करें, ताकि वो खुश रहे और हमारे गेस्ट को भी उस लेवल की सर्विस मिलेगी। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी स्टैंडर्ड, और मैं दिल से ये कोशिश करता हूँ और दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जिस तरह से आपने बिजनेस लेकर के आगे वापस होटल इंडस्ट्री में, उस प्रकार से ही इस इंडस्ट्री के सर्विस स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। और मेरी गुजारिश है सारे यंग बच्चों से जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, प्लीज़ आइए, इस इंडस्ट्री को अपनाइए और इंडिया के सर्विस स्टैंडर्ड को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके आइए। अब और मैं सारे होटलियर से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर एक बार आपको टैलेंटेड लोग मिल गए तो प्लीज़ उनकी कदर कीजिए, उनकी ट्रेनिंग कराइए, उन्हें अच्छी सैलरी दीजिए, उनका ख्याल रखिए। अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो वो आपके बिजनेस को 100 गुना हर दिन बढ़ाएंगे, एक दिन नहीं, हर दिन बढ़ाएंगे। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा हो। काफ़ी दिनों के बाद मैंने इस यूट्यूब पर वीडियो बनाया था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल्स, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते रहूँगा, आपको दिखाते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर।